नमस्कार मेरे योगी भाइयों, मोटापे से दुश्मनी पार्ट 2 के अंदर आपका स्वागत। पूरे 180 किस्तें रहेंगी। आज दूसरा दिन। जैसे आप सब योगी भाइयों ने कहा था कि हम मिल के मोटापे से लड़ेंगे। शुरुआत ऐसी हुई सीरीज की कि कुछ योगी भाइयों ने बोला कि सर आप मोटे हो, पतले हो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हम आप मिल के पतले होंगे। जो मेरे और योगी भाई भी मोटे हैं, हम सब मोटे मिल के इससे लड़ाई करते हैं। ठीक है जी। अब इसमें बुरा मानने वाली बात तो नहीं है। अब देखिए, कोई नहीं है। अब इस जंग का दूसरा पार्ट है कि हमें नींद पे काबू पाना है। नींद पे काबू कैसे पाना है, ये देखिए जी। अब देखिए क्या टाइम हो रहा है, 4:24 हो गए। 27 तारीख है, दिल्ली की लोकेशन है। देखिए कोई नहीं है। बेचारे का मोबाइल ही पड़ा सड़क के ऊपर, जिससे हमने टाइम नोट कर लिया। ठीक है जी। अब बात क्या है, बात यही है कि हमें समझना है कि मोटापे की दिक्कत क्या है। लोग बुरा क्यों मानते हैं मोटापे को। देखिए, जब मोटापे का होता है तो लोगों को लगता है यार ये थाल भर भर के खाता होगा। कोई भी मोटा आदमी निकलता, ज़्यादा मोटा आदमी, पहले तो मन में यही आता है कि यार ये बड़ा तसल्ली से खाता है। अब बुरा क्यों है मोटापा। अब होता क्या कि जब मोटा होता है लोग छेड़ना शुरू कर देते हैं, मोटा मोटा मोटा, पर उस बात की गहराई नहीं पकड़ते लोग। अब जितना मैंने इसको समझा, शायद मेरे योगी भाई मुझे उस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे कि जब भी फैट चढ़ती है तो दिखती है, मतलब कि दिख रही है तो आप एक नॉर्मल जो लेवल है समाज का, उससे बाहर जा रहे हो। भाई समाज में एक शरीर मिला है, और शरीर का एक सेट पैटर्न है कि आपको वैसे ही दिखना चाहिए। अगर आप बाहर से रेंज से बाहर चले गए और चर्बी बाहर आ गई, तो इसका मतलब है कि आपकी जान को खतरा है। अब जान को भाई कैसे खतरा हो गया मोटे होने से? मोटे होने से जान को खतरा कैसे हो गया कि मोटे होने शुरू हो गए तो पक्का मरोगे? ये क्या बकवास है यार। मैं मोटा हूँ तो क्यों मरूंगा? अब समझिए बात को कि जो हमारा शरीर है ये वैल्यूएबल ऑर्गन पे टिका हुआ है। शरीर में दो चीज़ें हैं, एक तो हड्डी है, लाइटें जल रही हैं जो पूरा सुनसान है। कोई ऐसा नहीं है ये कोई मैनिपुलेटेड वीडियो है या कोई भाई हमने 4 बजे के बाद शूट नहीं किया। देखिए पूरा अंधेरा, गुप अंधेरा है ये देखिए। अगर मैं आसमान की बात करूं तो पूरा कालापन है, और अभी कोई नहीं है, रोड्स खाली हैं बिल्कुल। तब सो रहे हैं, मौज मार रहे हैं, मीठी मीठी ठंड है। भाई क्यों उठे? मोटे उठो, जाओ भाई पतले हो, धक्के खाओ, ये समझ आओ दिमाग को। चलिए मुद्दे पे आते हैं। हड्डियाँ तभी मजबूत होंगी जब आप चलोगे। चलने से हड्डियों को भूख लगेगी, वो विटामिन मिनरल ऑब्जॉर्ब करेंगी, हड्डी को ख़त्म कर देते हैं, बचा मांस शरीर में। हमारे शरीर के सारे वैल्यूएबल ऑर्गन मांस से बने हुए हैं। भाई कैसे मांस से बने हैं, शुरू कर लेता हूँ। सबसे वैल्यूएबल ऑर्गन तो हमारा है हार्ट, जो पंप करता है। और सबसे चलाने वाला इसे है लिवर, जिसमें हम सारा दिन खाते रहते हैं। मोटापे पे 80% कंट्रोल हमारा खाने से है। अगर हमने खाना छोड़ दिया तो बहुत जल्दी पतले होंगे, और नमक छोड़ के पानी बढ़ा दिया तो और जल्दी पतले होंगे। अब वैल्यूएबल ऑर्गन की क्या कहानी है मांस के साथ जुड़ी हुई? वो सिंपल सी कहानी है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। हर एक वैल्यूएबल ऑर्गन का मांस फिक्स है। लीवर के लिए मांस फिक्स है। अगर आपने ज़्यादा माल खाया, मोटे हुए, तो फैटी लीवर, वो खाना ऑब्जर्व नहीं करेगा, आपको शुगर होगी। लीवर में शुगर हुई तो चीनी ज़्यादा की ब्लड के अंदर, ब्लड ख़राब हुआ तो सारे ऑर्गन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। उससे कैसे इफ़ेक्ट पड़ेगा कि किडनी ने खाना ऑब्जर्व नहीं किया, उससे नमक और चीनी खून में ज़्यादा जानी शुरू होगी। खून पूरे शरीर में पंप हो रहा है, वो हर एक चीज़ को नुकसान पहुंचा रहा है। कैसे? सबसे पहले ब्रेन में गया। देखिए जी, हमारे देश के जो सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अंबानी सर की ब्रेन में थक्का जम गया। वही खून की सप्लाई नॉर्मल नहीं थी तो वो चले गए। तो पहले तो हमें खून को कंट्रोल करना है, चर्बी नहीं आनी देनी। किडनी को, हमारे लीवर को संभालना है, लीवर को संभालना है। लीवर ठीक रहा तो सारा ठीक रहेगा। ये वैल्यूएबल ऑर्गन 1 लीवर। अगर हम ऊपर से शुरू करें, दूसरा दिमाग, तीसरा आँखें, चौथी हमारा जो फेफड़े के नीचे, ऊपर तो हड्डियों का खांचा होता है, अंदर फेफड़े होते हैं जो एयर को फिल्टर करते हैं। और
उसके नीचे फेफड़े के नीचे मारा आ गई, लीवर तो बता ही चुका हूँ, फिर किडनी आ गई, और सबसे इम्पोर्टेंट अपना हार्ट। और वज़न बढ़ने से, मोटे होने से सब में पंगा शुरू हो जाता है, सब में। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कहाँ पंगा होगा कि जैसे ही वज़न बढ़ा, आपके लीवर पे मोटापे की चर्बी चढ़ गई, तो लीवर आपका फैटी लीवर हो गया, वो कुछ हजम ही नहीं कर पाएगा। पहली गिफ्ट शुगर, मोटे की पहली गिफ्ट शुगर। दूसरा, खाना हजम नहीं हुआ तो आपका खून गड़बड़ हो गया, दूसरी गिफ्ट आ गई ब्लड प्रेशर। तीसरी गिफ्ट, जब बीपी बढ़ा, हार्ट को डैमेज किया, तीसरी हार्ट प्रॉब्लम। देखिए कितना चक्कर है। चक्कर क्या, मास बढ़ने से, फैट बढ़ने से, फैट में भी फिर क्वालिटी आ जाती है कि भाई इसके अंदर वो है, दूध पीने से ये बढ़ा, भाई आपका लिपिड ख़राब हो गया। लिपिड क्या, अभी अंग्रेजी तो आती नहीं, हम तो अनपढ़ हैं, कोई बात नहीं। इसमें आपकी फ़ैट भी अलग अलग तरह की है। इसमें भाई कैस्ट्रोल है, कैस्ट्रोल कंपनी वाला नहीं जो इंजन में डलता है, कैस्ट्रोल का इंजन दे दो। कैस्ट्रोल एक तरह की फ़ैट है जो हार्ट की पाइपों को, आर्टरीज को ब्लॉक करती है। तो आप समझ रहे हो। मोटापा जान लेने के लिए तैयार रहता है। इसलिए मोटापे को बुरा माना जाता है कि भाई अगर आप मोटे हो तो लोग इसलिए नहीं छेड़ते कि मोटा 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 मोटा, उन्हें मज़ा आ रहा है आपको छेड़ने में। एक मोटे का मतलब है वो आपको आगाह कर रहे हैं, भैया तुम मरने की तरफ बढ़ रहा है तो सुधर जा। सुधरने में भी कुछ नहीं है, लंबी चौड़ी गाथा नहीं है। सुधरने में भी देखिए, सुधरने में भी लंबी चौड़ी गाथा नहीं है। सुधरना बड़ा आसान है। बड़े बड़े हॉस्पिटल लाइटें मार मार के बुला रहे हैं मोटे बंदों को कि भैया अगर नहीं सुधरोगे तो खैर नहीं तुम्हारी। इसलिए कोई अगर आपको मोटा कह रहा है, मतलब वो बता रहा है कि भैया तेरी तरफ मौत आ रही है तो सुधर जा, फैट कम कर ले, फैट कम हो जाएगा तो तुम्हारे सारे वैल्यूएबल ऑर्गन जो मांस से बचे हैं वो बच जाएंगे। बच कैसे जाएंगे कि तू फैट खा रहा है, तेल खा रहा है, उससे तो मोटा हो रहा है, तुम्हारे सारे ऑर्गन अंदर से फेल हो रहे हैं। अभी मैंने देखा कल परसों पंप के ऊपर एक आदमी की गाड़ी में, पेट्रोल की गाड़ी थी, डीजल डाल दिया, और बंदे ने ध्यान नहीं दिया। स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी थी, उसमें दोनों आती हैं, पेट्रोल और डीजल। भाई साहब वो कार के मालिक ने तो पकड़ के तो धो दिया, पंप वाले को गालियाँ दे रहा है, अरे मेरी गाड़ी ख़राब हो जाएगी, मेरा इंजन सीज हो जाएगा, ये वो रंग बड़ंग कि तुझे छोड़ूंगा नहीं। लोग इकट्ठे हो गए, लोगों ने भी कहा भाई कैसे तूने किया, किसी गाड़ी में गलत तेल कैसे डाल दिया। पर जब हम अपने शरीर की बात करते हैं तो आने दो भाई। मैं तो शादी में देखा लोगों को ठूस ठूस के खाते हुए, दूध पिया ऊपर दही पी रहे हैं, भल्ला खा रहे हैं दूध पी के, फ्रूट चाट के ऊपर पनीर मार रहे हैं। वजन नापो, कमर नापो, एक 5 रुपए का इंची टेप अपनी जेब में रखो, जब भी औकात देखनी है नाप के देखते रहो। आदमी की कमर 36 और लेडीज़ की 28। अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो खतरा बढ़ रहा है आपकी तरफ। कंट्रोल करना जी, मिलजुल के करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मोटापे से अपने वैल्यूबल ऑर्गन को बचाना है, नींद पे काबू करना है, कम सोना है अगर मोटे हो गए, और कोशिश करो चलते रहना है, शेड्यूल सेट करना, कागज़ पे बना के जेब में डाल लो। छोटे छोटे काम हैं, ज़्यादा बड़े काम नहीं है। और अभी सर्दी मोटों के लिए दुश्मन है। सर्दी में मोटे ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, गर्मियों में तो फिर भी थोड़ा ठीक रहता है। तो मेरे मोटे भाइयों, बुरा मत मानो, दुनिया में मोटे लोग किसी को अच्छे भी लगते हैं, गुलगुले से, गुदगुदे से, तो मोटा होना बुरा नहीं है। हो जाओ आमिर खान के दंगल की तरह, 2-4 दिन के लिए हो जाओ, फिर भैया पतला कर लो, नहीं तो हालत बड़ी ख़राब है। और इलाज बड़ा महंगा है और बड़ा पेनफुल है। हार्ट सर्जरी में मान लो मोटे के कारण हार्ट का पंगा हो गया, पूरा हार्ट को काट देते हैं टाइल काटने वाली आरी से।
फिर जैक लगा के हार्ट को खोलते हैं, फिर ऑपरेशन करते हैं। बड़ा पंगा। किडनी फेल हो जाए, किडनी नहीं मिलती, खर्चा 20 लाख। किडनी कोई माँ बाप ही देगा, भाई बहन देगा, बीवी देगी, वैल्यूएबल ऑर्गन है। और अगर दिमाग में गांड हुआ, दिमाग का तो मामला बड़ा ख़राब है। एक मेरे क्लाइंट थे बजेश झा, उनके अचानक दिमाग में खून जम गया, पूरा घर बिक गया, 80-90 लाख रुपए लग गए, पूरा दिमाग काट के खोला और मामला अब भी ख़राब है। तो मेरे दोस्तों, हर एक वैल्यूएबल ऑर्गन की कीमत इतनी ज़्यादा है कि आप कवर ही नहीं कर पाओगे। तो मोटे होने में कोई बुराई नहीं है, मोटे रहो, फिक्स कर लो 6 महीने रहूँगा, 1 महीने रहूँगा, फिर मैं पतला हो जाऊँगा। मोटे रहने के मज़े उठाओ, खूब बारातों में जाओ, खूब खाओ, खूब होटलों पे खाओ, पर कुछ दिन के लिए। ऐसा नहीं है कि मेरी जान मोटे हैं तो थाल भर भर के खाते रहेंगे सारी उम्र, मोटापा मार देगा। आज हम 180 सीरीज की पार्ट 2 के अंदर हैं, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।